तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं 31 एंड 1 जनवरी के जो है सवाल पूछे गए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और जो रिपीट हो रहे हैं बार बार उसको जो है दोबारा लेकर आया हूँ सवाल, ताकि आप जो 9 जनवरी से एग्जाम दोगे उसका जो है सवाल यानी कि जो है मैच कर सके और आप लोग आसानी से वहाँ पे सोल्व कर सको, ठीक है। तो पहला सवाल है 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है। तो महिला अंडर 19 विश्व कप जो है 18 जनवरी को हुआ था, ठीक है। और ये 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 के बीच हुआ। अब इसमें अंडर 19 महिला 20 कप यानी कि T20 मैच था। अब इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। अब फाइनल मुकाबला जो हुआ था, ठीक है, मलेशिया में खेला गया, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, रनर अप कौन रही है, तो साउथ अफ्रीका। और विनर कौन हुआ, तो विनर यहाँ पे हुआ इंडिया। तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अब रनर अप भी पूछ सकता है, ठीक है, किस टीम को हरा कर जीता, तो साउथ अफ्रीका। अगला सवाल है टेस्ट क्रिकेट, ये हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ये हिस्ट्री यानी कि ये स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है भाई। स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे, तो टिम बिग मोरे एंड फ्रेडी वाइल्ड। अब देखो ये इस तरह से बुक है। अब इसके बारे में यहाँ से सारे बारे में आप पढ़ लोगे, ठीक है। चलिए अब जो है अगला सवाल है उल्लास के बारे में, ठीक है। उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के तहत 100% यानी कि फुल्ली लिटरेट यानी कि पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। तो देखो उल्लास योजना के तहत जो है तीसरा राज्य, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि उल्लास योजना के अंतर्गत जो पहला राज्य है उसमें जो है मिजोरम। मिजोरम को जो है पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। उसके बाद सेकेंड पे आता है गोवा। सेकेंड पे कौन आता है, गोवा आता है। और थर्ड पैलेस पे आता है त्रिपुरा। तो समझ लो कि अगर इस पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी, इसके पहले शिफ्ट यानी कि कुछ दिन पहले ही थर्ड शिफ्ट पे कौन आया है ये भी पूछा था, तो त्रिपुरा वहाँ पे आंसर लगाना था। अब यहाँ पे फोर्थ भी दे सकता है, तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, HP हिमाचल प्रदेश। अब इसमें पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT कौन आ गया है, तो भाई लद्दाख आ गया। कौन आ गया, तो लद्दाख आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, अच्छा इसके अनुसार जो देखो राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 95% साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता दर माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या पूछा है, तीसरा राज्य पूछा है त्रिपुरा। फर्स्ट राज्य क्या हो जाएगा, मिजोरम। सेकेंड राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। हिमाचल प्रदेश कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है भाई। अगला सवाल है शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि NO2 नाइट्रोजन फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। देखो जब कोई झील तालाब आप देखते हो, ठीक है, जमा हुआ नदी जैसे रुका हुआ ठहरे हुए, ठीक है, उसमें जब आप पोषक तत्व कौन कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें जो है शैवाल, ठीक है भाई, एल्गी, शैवाल जो है तेजी से बढ़ने लगता है। देखते होगे कि हरा हरा सा ऐसे पत्ता जैसा है ना भाई, ढेर सारा हो जाता है। अब इससे अत्यधिक शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, या फिर शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, ठीक है, यानी कि अल्गाल ब्लूम कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। समझ में आ गया। अगला सवाल था कि नेफ्थलीन को जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। अब देखो नेफ्थलीन को सबसे पहले तो यह अपूर्ण दहन है, यानी कि पूरी तरह से जलता नहीं है, और ये क्या बन जाता है, कालिख बन जाता है, जो ज्वाला को पीला और धुएंदार बनाता है। अब इसलिए जो है नेफ्थलीन जलने पर यानी कि येलो स्मोकी फ्लेम यानी कि पीला धुआंधार ज्वाला देती है। अब नेफ्थलीन में जो पीले रंग की लौ के कारण इस प्रकार जो जो सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र C10H8 होता है, ठीक है। इसमें जो है अनसेचुरेटेड बॉन्ड होता है, यानी कि असंतृप्त बॉन्ड भी होते हैं। अब जो जलने पर यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के तुलना में
उच्च अनुपात के कारण ये अधजली कार्बन कणों का उत्पन्न होता है। यानी कि जितनी आसानी से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल जाता है, उतना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब जो उसमें अध जलता है, अध जला ही जलता है, और इसलिए कार्बन कणों का उत्पादन ज़्यादा करता है। और जलने पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कार्बन के जो उच्च अनुपात के कारण अधजली कार्बन जो उपस्थित के कारण ये रंग कैसा दिखाई देने लगता है, पीला रंग दिखाई देने लगता है। और ये नेफ्थलीन के गलनांक भी पूछ सकता है, तो 81 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका क्वथनांक पूछेगा 218 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, येलो स्मोकी फ्लेम। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। तो देखो भाई, एमएच यानी कि महाराष्ट्र के सतारा जिले, कौन सा, सतारा जिले के शहर जो है सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे में 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान को प्राप्त कर चुका है। यह मॉडल जो है उच्च तापमान पर जलाने के माध्यम से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, मुंबई। अगला सवाल है, डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था। तो देखो भाई, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में मिला था। डी गुकेश जो कि चेस के मास्टर हैं, श्री हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के कोच थे, श्री परवीन कुमार जो पारा एथलीट्स हैं, और मिसेस मन्नू भाकर जो कि शूटिंग में ओलंपिक में भी जीत चुके हैं। सारे जो है ओलंपिक मेडलिस्ट हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा, मन्नू भाकर भी है, हरमनप्रीत सिंह हैं, परवीन कुमार हैं, तो आंसर का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब देखो, अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो है 34 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, जिसमें कि पैरा खेल में 17 पैरा एथलीट को पुरस्कार मिला। इन पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, पैरा एथलीट्स धर्मवीर नवदीप सिंह, पैरा तीरंदाजी राकेश कुमार, पैरा शूटिंग मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। हॉकी में कई पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को भी पुरस्कार मिला, जिनमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, जर्मनप्रीत सिंह, हरमन भाई जर्मन, सुखजीत सिंह और अभिषेक शामिल हैं। एथलीट्स में ज्योति याराजी, ठीक है, फर्राटा धाविका यानी कि ज़्यादा तेज दौड़ती है, अन्नू रानी भाला फेंक को अर्जुन पुरस्कार मिला है। द स्टेटमेंट दैट मैटरनिटी लीव इज अवेलेबल फॉर ए चाइल्ड और चाइल्ड वाज मेड बाई विच कोर्ट, यानी कि तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव उपलब्ध होने के संबंध के बयान में किस न्यायालय द्वारा अभी जारी किया गया है। तो तीसरे बच्चे के लिए जो मैटरनिटी लीव होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य मामले 23 मई 2025 को दिया गया था। तो ये तमिलनाडु सरकार जो हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार जो है मद्रास हाई कोर्ट में ही आता है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय आंसर कौन सा हो जाएगा, और बनाम तमिलनाडु सरकार। तो उपलब्ध में किस न्यायालय द्वारा बयान जारी किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस यानी कि रासायनिक दुर्घटना कांड में घटना किस जिले में हुई थी। तो देखो भाई, जिसमें कि 23 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और आधे लोग घायल थे। 30 जून 2025 को सिगाची इंडस्ट्री नामक रासायनिक फार्मा फैक्ट्री, ठीक है भाई, ये फार्मा फैक्ट्री था जहाँ पे ये भयावह विस्फोट हुआ, और घटना के स्थान पास मैलाराम को जो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में आता है। तो आ जाएगा यहाँ पे संगारेड्डी जिला। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो जाइलम तो जल ले जाता है, फाइलम जो फूड ले जाता है, पैरेन्काइमा जो सपोर्ट करता है ना भाई टिश्यू के, कोलेनकाइमा क्या हो जाएगा, और ये फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन भी स्टोर करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए टिश्यू को मुख्य रूप से सहायता भी करता है भाई, पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा हार्ड ऑफ नट, कोकोनट के देखो हार्ड रहता है, हार्ड ऑफ हस्क, वही कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें होता है हरित लवक, वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है भाई। इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि क्रियाशील रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में मध्यम स्थान बोल दिया ना भाई, तो यहाँ पे टीन होगा, लीड होगा, हाइड्रोजन होगा। और नीचे जो होता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो ये इसका जो है रिएक्टिविटी जो है कमते जाएगा। सबसे ऊपर में मोस्ट रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटेशियम का होता है। सबसे कम किसका होता है, प्लेटिनियम का होता है। और इसमें पूछा गया है बीच में, तो क्या पोटेशियम होगा, नहीं, सबसे ऊपर है। सोडियम भी नहीं होगा। पारा होगा क्या, Hg देख लो, Hg हो जाएगा पारा। भाई Hg तो लास्ट में है, आयरन ऊपर हो जाता है ना भाई, लोहा ऊपर हो जाता है, आयरन Fe। पोटेशियम सोडियम तो सबसे ऊपर है, तो लेकिन लोहा होना चाहिए ना, आयरन Fe बीच में, ठीक है। अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है। तो देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। जिसमें जिंक डाला जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण विस्थापित यानी कि डिस्पेलेस हो जाता है। यानी कि जिंक जो है, अभी आपने देखा जिंक, ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसमें जिंक डाला जाता है कॉपर सल्फेट अधिक होता है कॉपर सल्फेट से। कॉपर से जिंक जो होता है ज़्यादा होता है भाई। देखो जिंक यहाँ है, कॉपर किधर है भाई, यहाँ है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसके पास रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसे डिस्पेलेस्ड कर देगा। तो ZnCuSO4 तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि जिंक कॉपर को इसको यौगिक से हटाकर स्वयं जो है जिंक सल्फेट बना लेता है, जो कि जिंक सल्फेट क्या होता है, रंगहीन होता है। यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा, तो रंगहीन हो जाएगा। लेकिन जिंक कॉपर को इसको यौगिक से हटाकर स्वयं जिंक सल्फेट बना लेता है, रंगहीन होता है भाई, नीले से रंगहीन हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे नीले से रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसी उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो, ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि ग्लेशियर पिघलने की दर जो है तेज हो गई है, ठीक है भाई। तो ये ब्लैक कार्बन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो देखो, अल्कोहल, ऑक्सीजन, केटोन्स, कार्बनिल समूह है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ऑक्सीजन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो किस में नहीं होगा भाई, कीटोन में है, अल्कोहल में है, कार्बोक्सिलिक एल्केन में नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर है और उस पर 5 सेकेंड के लिए ब्रेक लगाया जाता है और कार जो का द्रव्यमान 4800 किलोग्राम है, तो कार पर लगने वाला बल क्या है, बताओ भाई। तो देखो, कहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, तो 5/18 18 दें के 80 यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो है टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, ठीक है। अब ये 5 सेकेंड दिया गया है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। यानी कि इनिशियल जो है पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर, सॉरी, प्रारंभिक वेग ही कितना आया, 50 मीटर प्रति सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 0। तो 0 माइनस 50 बटा टाइम कितना है, 5 सेकेंड। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, -10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आया। अब एक्सेलरेशन आया तो F बराबर वर्क डन होता है। F बराबर क्या होता है, M में मास कितना है, 4800 गुना -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -48,000 न्यूटन। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, देख लियो, ठीक है। अगला सवाल है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो स्वीडन के पोल बाल्टर आर्मड डुप्लांटिस को 21 अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यानी कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से विजेताओं की घोषणा जो है मैड्रिड में की गई थी।
स्वीडन की पोल बाल्टर्स को 21 अप्रैल 2025 में दिया गया। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अमांड मोंडो डुप्लांटिस। अगला सवाल है, कोशिका के भीतर पैकेजिंग और मॉडिफाइंग और डिस्पैच किए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का कारण गोल्गी अपार्टस को अक्सर क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? ट्रैफिक पुलिस या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करना और पैकेज करना और सही स्थान पे पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करती है। और तो यहीं तक आज वीडियो था। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे डाल दूँगा।